ठीक है भाई, तो देखो अब हम दो चैप्टरों की मेन रिवीजन लेके चलेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और ये बनेगा हमारे पास बीपीटी बायोलॉजी पार्ट टेस्ट 0 नंबर 03। ठीक है, तो ह्यूमन हेल्थ डिजीज आ रहा है और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सबसे पहली बात हम इसे स्टार्ट करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द इम्यूनिटी? प्यारे प्यारे बच्चों, कैन वी से इट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच enables us Yes, to sir. fight with the foreign agent, जो फॉरेन एजेंट से लड़े। ये दो टाइप की होती है, एक होती है इननेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है भाई? इननेट सर क्या होता एक है? सर हाँ हाँ, इनेट में जो हम बॉर्न होते हैं हमारे साथ तभी वो मदर। इम्यूनिटी आती है। और जो हमें आफ्टर एक्वायर्ड में जो हमें आफ्टर बर्थ मिलती है। तो उसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो जाती है जो हमें बर्थ मिलती है बाद में, मतलब बर्थ के बाद जो आता है एक्वायर्ड, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाती हैं फिर? एंटीबॉडी बचपन से ही थी या बाद में डेवलप हुई है? सर बाद में होती है ना। अच्छा, और ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं और ये किलर टी सेल्स होते हैं, हेल्पर टी सेल्स होते हैं, ये सब जन्म से होते हैं बाद में बनते हैं? एक्वायर्ड के अंदर यही सब तो होता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल, किलर टी सेल, हेल्पर टी सेल्स। तो ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये बाद में बनते हैं पहले से ही होते हैं बेबी में? सब पहले से बाद होते हैं। नहीं, बाद में बनते हैं। पहले से तो बस बैरियर होते हैं, याद आया वो फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकाइन बैरियर? सोचो सोचो, भूल गए? अरे बैरियर मैंने बताए थे कुछ, जैसे स्किन हो गया, म्यूकस हो गया, और टीयर हो गया, इंटरफेरोन्स बताए थे। तो बेबी के अंदर पहले से ही बहुत सारे बैरियर्स होते हैं ना। अच्छा सर वो जो इनेट इम्यूनिटी में थे। हाँ, इननेट इम्यूनिटी के 4 बैरियर बताए हाँ थे ना, हाँ जिसके हाँ। साथ बेबी डेवलप होता है। यस सर याद आ गया। तो ये चीज याद रखनी है, बैरियर, चारों बैरियर एग्जाम में आता है कि कोई बैरियर के बारे में लिखो। सबसे अच्छा बैरियर कौन सा है? साइटोकाइन बैरियर, जिसमें इंटरफेरोन्स होते हैं बेबी के अंदर, ऐसे प्रोटीन यस जो अच्छे होते हैं जो इन्फेक्शन से बचाते हैं। ठीक है। यस सर। अच्छा, ये बी सेल्स और ये टी सेल्स क्या होते हैं भाई? कहाँ बनते हैं ये बी सेल्स और टी सेल्स? ये बी सेल्स और ये जो टी सेल्स है हमारी बॉडी में बहुत अच्छे होते हैं, ये कहाँ बनते हैं? कैन वी से ये दोनों के दोनों बोन मैरो में बनते हैं। हमारी जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती है उसके अंदर एक बोन मैरो होती है, और ये बोन यस मैरो में बनते हैं, और ये बेसिकली किस चीज में हेल्प करती है? एंटीबॉडीज बनाने में। यस सर। जो भी तुम्हारे फॉरेन एजेंट होगा, जैसे आजकल को लोग कोरोना लगवा रहे हैं टीका, तो वो एंटीबॉडी तो बनाता है ताकि असली वाला जो कोरोना है उसको डायरेक्ट मार दिया जाए, वो यस डिवाइड ही सर। ना कर पाए। नकली कोरोना ले रहे हो ना तुम एक तरह से। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है, ध्यान रखना। वीक पैथोजन। हाँ, तो एटेन्युएटेड पैथोजन, वीक पैथोजन हम ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये सैल्मोनेला टाइफी जो होता है, ये सैल्मोनेला टाइफी क्या कॉज करता है? टाइफाइड। टाइफाइड। अच्छा, टाइफाइड में क्या क्या हो जाता है हमको? सर इसमें हाई फीवर होता है, स्टमक पेन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, वीकनेस हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होता है और हाँ बस इतना ही कॉन्स्टिपेशन भी हो होता है। जाता है टाइफाइड में? हाँ आपने लिखवाया था सर कॉन्स्टिपेशन और अच्छा हेडेक। अच्छा, ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो एक जरा बात बताओ, ये हमारे पास ओके ओके, ये हमारे पास जो एंटीबॉडी का जो मॉलिक्यूल होता है उसको हम H2L2 बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसको H2L2, इस दो मॉलिक्यूल को? हैवी हाँ, दो हैवी क्या? दो दो हैवी। हैवी चेन होते हैं और अच्छा, नहीं 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 नहीं। 4 लाइट चेन होती हैं, उसका नाम है चेन। नहीं। बिल्कुल सही बोल लेती, 2 हैवी चेन है ये रही, और 2 लाइट चेन है ये रही। ठीक है, और ये आपस में कैसे अटैच होते हैं? डाई सल्फाइड लिंकेज से, याद आया? और ये यस वाला सर। एंटीजन एंटीबॉडी वाला पार्ट है ना जो अट्रैक्ट करता है, एंटीजन बाइंडिंग साइड बाइंडिंग वाली। साइड। ठीक है, ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्डिंग से अटैच रहते हैं, ये दिस इज IgA। अच्छा, ये जो एंटीबॉडी होते हैं ये IgA, IgE, IgM होता है, राइट? तो ये IG का मतलब क्या है? ये IG, इम्यूनोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। अच्छा, ये जो कैंसर होते हैं, ये कैंसर मेरे पास दो टाइप का होता है, एक होता है बेनाइन ट्यूमर, ओके, यस और एक सर। होता है मेरे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट। तो ये बेनाइन ट्यूमर और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या फर्क होता है? बेनाइन थोड़ा कम होता है और मैलिग्नेंट बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। बेनाइन सर अपनी जगह पे ही रहता है, वो स्प्रेड नहीं होता। और दूसरा वाला वो सर बहुत जल्दी ग्रो करता है और ज्यादा इसी डैमेज करता है। इसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होना, क्या बोलते हैं इसे? मेटास्टेसिस। वेरी गुड, शाबाश। तो ये मेटास्टेसिस को शो नहीं करता, ठीक है, लेकिन ये मैलिग्नेंट शो वाला। करता है। अच्छा, अब ये मेटास्टेसिस को शो करता है क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था एक लक्ष्मण रेखा होती है। क्या थी वो लक्ष्मण रेखा, बताओ जरा? आपस में मिलके रोकना, क्या क्या थी वो एबिलिटी?
इंटरफेरॉन्स की? सोचो सोचो, वही तो इंपॉर्टेंट है। नाम उसका सी से स्टार्ट होता है और फिर दूसरा कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। वेरी गुड। आपस में सेल्स जो होते हैं प्रोटीन इंटरफेरेंस वो कांटेक्ट करते हैं आपस में और उसको इनहिबिट करते हैं, राइट? जैसे मान लो ये कैंसर वाला सेल है तो इस सेल्स आएंगे अच्छे वाले और ऐसे करके लक्ष्मण रेखा बनाते हैं, कांटेक्ट करके इनहिबिट करते हैं इस कैंसर को। तो अगर वो इनहिबिट हो गया यस तो वो बेनाइन में तो हो पाता है। मैलिग्नेंट वाला तो रुकता ही नहीं है ना, वो तो रावण है, वो तो क्रॉस कर यस जाता सर। है। ठीक है, तो मैलिग्नेंट वाला कांटेक्ट इनहिबिशन से रुक नहीं पाता। नहीं आया समझ? अनकंट्रोल कौन सा है भाई, बेनाइन या मैलिग्नेंट? मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट। ठीक है, जहाँ ग्रोथ रैपिड कहाँ पे है ट्यूमर की? मैलिग्नेंट में। ठीक है। malignant। अच्छा, ये विड्रॉल सिम्टम क्या होता है? विड्रॉल सर सिम्टम जब मतलब ड्रग्स, जो भी कोई ड्रग्स करता है, फिर जब हम उसे एकदम से रोक देते हैं ना, तो उसके बाद जो मतलब जो बॉडी में जो भी होता होगा, मतलब क्या ये होता पूरा है ढंग बॉडी से में? याद ऐसा नहीं आ रहा। वो ऐसे से करता है, चप्पल मारता है अपने। ठीक है, सर व्हेन धीरे व्हेन धीरे ड्रग्स का वो कम करता है ना, डोज पर वो तो धीरे इलाज धीरे। हो पर वो तो इलाज हो गया। ये तो विड्रॉल सिम्टम है, धीरे धीरे करके तो इलाज हो गया ना, फिर इलाज थोड़ी होता है ये। अचानक उसका सडन क्या बोलते हैं सर यार उसको? सर मतलब एंजाइटी, वही एकदम से जो बंद हाँ कर देता हाँ है ना। हाँ। तलब जिसे तुम बोलते हो हिंदी में, तलब हो रही है। ठीक है, एंजाइटी, शेकीनेस, स्वेटिंग, रेस्टलेसनेस, एकदम गुस्सा सा, डिप्रेशन टाइप का सा। अनप्लीजेंट सी फीलिंग। ठीक है, क्रैम्प सा आ जाना कि मुझे बस वो चाहिए, इस टाइप का। सर ठीक है, ऐसे मत करो कि आप अरे एक्सपीरियंस हो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, यूजुअली जो टीवी में दिखाते हैं हमको तो इन सबसे बहुत दूर रहते हैं। अर्नब गोस्वामी करता है ना, वैसे उससे सीखा था। तो विड्रॉल से मतलब बात करो, तो विड्रॉल सिम्टम्स आर दो सिम्टम लाइक दोज अनप्लीजेंट सिम्टम व्हेन यू स्टॉप taking drug suddenly. So you will feel anxiety, shakiness, dizziness, restlessness, और मे बी समथिंग एल्स। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं, याद रहेगा सब बच्चों को। Yes, सो व्हेन sir. द रेगुलर डोज ऑफ ड्रग सडनली स्टॉप्ड, then that person may feel anxiety and all these, जो भी मैंने बोला लिख देना, स्वेटिंग। ठीक है, नहीं आया ओके समझ सर, में? आ गया सर। अनन्या कोई डाउट है इसमें? अनन्या कह रही है अरे नो सर, सर, नो सर। मैं तो लिख ही दूंगी सर, क्या बात कर रही है। अरे ठीक है, सर क्या बात ठीक कर। है। अच्छा, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या फर्क होता है विदुषी? विदुषी, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस होता है? सर एक मिनट। अरे ओके, कोई और बोलना चाहता है एक्टिव सर इम्यूनिटी जब पैसिव? एक्टिव में सर जब एंटीबॉडीज जो होती हैं वो मतलब खुद की सेल्स बनाते हैं, और पैसिव में जो दूसरे मतलब जब दूसरे से मिलते, जैसे मदर से बेबी को मिलती हैं। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, मान लो जैसे जैसे मेरे को मान लो सांप ने काट लिया, अब सांप ने जो जहर छोड़ा है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनने में जो 5 दिन लगेंगे, लेकिन उससे पहले तो सांप का तब जहर मुझे तक मार आप ही देगा। तो अब मैं अपनी बॉडी एंटीबॉडी का वेट करूँ या बाहर से मुझे आर्टिफिशियल एंटीबॉडी लेनी पड़ेगी जल्दी से? बाहर से। तो ये एक्टिव Artificial। इम्यूनिटी हुआ या पैसिव इम्यूनिटी हुआ? पैसिव। तो पैसिव हमेशा बाहर से लेते हैं जब जल्दी से हमें चाहिए होता है, इतने में तो मर ही जाएंगे ना भाई। तो यस सर। इसीलिए एक्टिव इम्यूनिटी, अब जैसे जुकाम हुआ है मेरे को, जुकाम मान लो हो गया तो वो 5-6 दिन बाद अपने आप चले जाएगा, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी हुई या पैसिव इम्यूनिटी हुई? एक्टिव। एक्टिव हुई। और ये बहुत स्ट्रांग होती है, वीक होती है? सर ये स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग होती है, ये टाइम लेती है डेवलप होने में, टाइम देती है लेकिन लेकिन बहुत स्ट्रांग होती है, फिर दोबारा से जुकाम नहीं होता है बहुत जल्दी। हाँ ठीक है, काफी हाँ टाइम के लिए टिकती अगर है। लेकिन हाँ अगर दूसरा वायरस कोई आया तब हो जाएगा, लेकिन अगर वही एंटर कर रहा है तो उसकी औकात नहीं है, भाग यहाँ से। ठीक है, तो निकाल। इसलिए तो पैसिव इम्यूनिटी में, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो बेबी डेवलप, अभी भी जो बेबी के जन्म हुआ है वो वीक है या स्ट्रांग है? वीक है। अब अगर वो वीक बहुत ही ज्यादा वीक है तो फिर क्या वो फॉरेन एजेंट से लड़ पाएगा, बैक्टीरिया नो फंगस सर। से? नहीं। तो इसलिए वो शॉर्ट पीरियड तक रहती है, जैसे बेबी दूध पिलाया तो वो सिर्फ आज ही तो प्रोटेक्ट कर पाएगी, फिर उसको अगले दिन फिर पिलाना पड़ेगा दूध। ठीक है। यस सर। अच्छा, ये नॉर्मल सेल और ये कैंसर सेल में क्या डिफरेंस होता है मेन? नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या डिफरेंस है? जैसे मान लो मेरी बॉडी में एक नॉर्मल है, एक कैंसर सेल है, तो मैं कैसे पहचानूंगा कौन सा वाला नॉर्मल है और कौन सा वाला कैंसर है? तो सेल जल्दी फैलता है, डिवाइड अच्छा, होता है तो। अच्छा, और भी हाँ। कुछ होता है? सर शायद कैंसर सेल्स में वो कार्सिनोजेन सा कुछ होता है ना, मतलब हाँ। वैसा ही कुछ था। ठीक है, सबसे पहली बात, जो कैंसर वाली सेल है ना वहां पे वो ट्यूमर बनाने लग जाएगा, वहां पे अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही होगी, वो फूलता हुआ चले जाएगा, एक कुछ नए नए सेल निकलते आतेंगे और वो ऐसा करके ट्यूमर सा बन जाएगा, राइट? तो यस ये सर। मेरे पास क्या हो जाएगा फिर? कैंसर सेल। कैंसर से। और नॉर्मल सेल नॉर्मली रहते हैं, वो एक एक 24 घंटे में एक बार डिवाइड करेंगे,
लेकिन कैंसर वाले बहुत जल्दी डिवाइड करेंगे। और वो फैलेगा कौन सा वाला, नॉर्मल या कैंसर? एक जैसे कैंसर। कैंसर फैलता है। ठीक है भाई। अच्छा एक चीज मैंने बताई थी, एक कहानी है कि आबेल मुझे मार, तो उसी तरीके से क्या है, मेरे पास एक डिजीज है ऑटो इम्यून डिजीज। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है? ऑटो इम्यून इसमें जब डिजीजेस सेल्स अपने आप ही मर बॉडी के जाते हैं। सेल्स नहीं अच्छा अपने आप ही डिजीज कॉज करने लग जाते हैं, आउट अच्छा, ऑफ नहीं कंट्रोल हो मतलब जाते नहीं हैं। नहीं हमारी बॉडी हमारी खिलाफ अगर एंटीबॉडी को छोड़ देगी, जाओ सेना हमला कर दो, तो ये वही है क्या? Yes, sir. तो कैन वी से इट इज द इम्यूनिटी व्हेन वी हैव लॉस्ट दिस एबिलिटी दैट दीज आर अवर सेल्स और नॉट? या ये बोल सकते हैं एबिलिटी ऑफ अवर बॉडी which is unable to differentiate between the own cell and the foreign cells? भाई देखो, कोई भी बाहर की चीज आती है तो हमारी बॉडी उसे बाहर का समझ के उसके खिलाफ काम करती है और उसे मारती है। लेकिन जब हमारी बॉडी यही नहीं पहचान पा रही अपना सेल कौन सा है बाहर का कौन सा है, तो वो अपने ही सेल को भी फॉरेन समझ लेगी ना। यस सर। जब लोग पागल होते हैं तो वो अपने आप को भी तो मार लेता है। मान लो सिर मार दिया दीवार में, तो सिर मार दिया Yes, तो sir. इसका मतलब वो भूल गया ना कि अपनी बॉडी को बचाना है। कैन वी यस से सर। सो इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म या अनेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू डिफरेंशिएट फ्रॉम दी फॉरेन सेल्स। ठीक है, तो फॉरेन सेल से डिफरेंशिएट करना, जो अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहा है, एनेबिलिटी ऑफ बॉडी टू रिकॉग्नाइज इट ओन सेल, इट इज कंसिडरिंग ओन सेल एज अ फॉरेन सेल, दैट्स व्हाई इट इज किलिंग और कॉजिंग हार्म टू अस। तो ये कौन कौन सी डिजीज हो सकती है? Sir, आपने बताया था systemic. रेमेटोइड आर्थराइटिस बताया था मैंने, सिस्टमिक ल्यूपस। सिस्टेमिक ल्यूपस बताया था, बटरफ्लाई जैसा, यस Yes. सर। और क्या था, हैशीमोटोस हाशिमोटोस थायराइडिज्म। थायराइडिस। तो Yes. रेमेटोइड एक आर्थराइटिस, विटिलिगो भी है ना? बिटिलिगो, हाँ, बिटिलिगो स्किन का होता है वो। होगा यार, मैंने तो 3 ही याद कर रखे हैं। बिटिलिगो, मुझे उसके हाँ नाम भेजना, ठीक है? मैं तो खुद ओके सर। फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। वैसे डिजीज बहुत सारी होती है, ठीक है, मैंने तो वही याद रह गया ना, तो ठीक है। बिटी में भी नहीं आई हो, बिटिलिगो बिटिली चिटलिगो जो भी है, ठीक है। अच्छा ये कैनाबिनॉइड्स क्या होता है? कैनाबिनॉइड्स सर ये कैनबिस सटाइवा फ्लोरेंसिस से ऑब्टेन होता है। क्या है ये है क्या ये अपने ना आप में कैनाबिनॉइड? वो है, क्या कहते हैं गांजा? गांजा है सच में? सोच लो, मेरे को पता नहीं है। हाँ हाँ ठीक हाँ है, गांजा तो है। कैनाबिनॉइड जो होते हैं, गांजा, चरस, हैशीस, ये बताया था। हेरोइन नहीं, हेरोइन नहीं, हेरोइन नहीं है, हेरोइन नहीं है, हेरोइन नहीं है। चरस, गांजा, अरे गाना नहीं है ये, के चरस गांजा मुझको भाता, वो नहीं। अरे सर मुझे पता नहीं था मैं कौन। ठीक है, तो अच्छा तुम गाना गा रही थी मेरे। एक आता है ना उस इंस्टाग्राम पे, वो लड़का गाना गा रहता है, चरस गांजा मुझको प्याना, ठीक भाई। है। गंदा सही, ठीक है। ठीक है, तो ये सब आते हैं इसके अंदर, ठीक है। मेन गांजा, चरस, हैशीस, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं, जो लोग यूजुअली जिसका सेवन करते हैं, रिक्शे वाले, और रिक्शे वाले नहीं, और भी कोई नॉर्मल लोग भी कर लेते हैं, ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो ये क्या करते हैं बेसिकली हमारी बॉडी में, इसका नाम कैनाबिनॉइड क्यों पड़ा, क्योंकि किस पे इंटरेक्ट करते हैं, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर पे, ठीक जो है। ब्रेन में। हाँ, हाँ ब्रेन में। सर। और ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? कैनबिस सटाइवा के फ्लावर के इन्फ्लोरोसेंस से। यस उसको सर। रगड़ते हैं ना, बनाते हैं उसको, Fluorescent. सुखा के पता नहीं क्या क्या करते हैं, उसको पूरा प्रोसेस करते हैं। गांव गांव वाले लोगों के बड़े मजे हैं उत्तराखंड में। क्यों? ये तो नेचुरली उगता है और वो उसको तोड़ के बेचते हैं हाँ. फ्री में। तो कितना वो लोग मजेदार है। एप्पल से भी कुछ करते हैं ना, आपने बताया हाँ, था। यहाँ पे हिमालय प्राइड में पीछे ही वो बना हुआ है गार्डन सा, तो वो 2-3 लोग हैं यहाँ पे जिनके छोटे छोटे घर बने हुए हैं, तो वो आते हैं ऐसे हाथ से रगड़ते हैं और वो पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं। हमने देखा है खुद, मैं बैल्कनी से देख लेता हूँ, मैंने कहा क्या कर रहा है देखो। सो स्मेल भी कर रहे होते हैं वो उसे, और फिर ऐसे भी करते हैं। Oh God. तो मैंने कहा भाई क्या अलग ही लेवल का चल रहा है इनको, ठीक है। अब उनको रोक नहीं सकते ना, वैसे पुलिस वाले ये सब अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये सब बुरी आदत है, बुरी एडिक्शंस है, ठीक है। सो दीज सब्सटेंसेस आर अफेक्टिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एडवर्सली, यस और नो? Yes, sir. ये हमारी बॉडी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को बहुत ही बुरी तरीके से एडवर्सली अफेक्ट करता है, ठीक है। ये कुछ पल जीने के लिए कुछ लोग अपनी बॉडी के साथ ऐसे खिलवाड़ करते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, याद क्या रहेगा। मिलता है उसमें, मतलब मजा आता है क्या कुछ पल के लिए थिंकिंग टाइम? थिंकिंग थोड़ी चेंज हो जाती है। कुछ लोग उस टाइम के लिए मतलब एंजॉय करते हैं, उसके बाद पार्टी वार्टी करते हैं, थोड़ा कूदने का मन करता है, थोड़ा डांस करने का मन करता है। वो तो अमेजिंग कर देते हैं। हाँ, डिफरेंस है लेकिन
ठीक है, हमें नहीं पता, देखो हमसे मत पूछो ये सब, तुम पता नहीं हमें क्या, आप ठीक। फकीर तो आदमी हो। हम तो फकीर आदमी में झूला लेके चल पड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये सब लोग लेते हैं, और अगर इसका एडिक्शन लग जाए तो उसको छोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो कुछ लोग जो छोटा मोटा करते हैं, चलो उनका हम क्या बोले, लेकिन जो लोग गंदा वाला करते हैं, बहुत ही जो पाउडर फॉर्म में आता है, जो कि हेलुसिनेशन गंदे वाले करते हैं, जो हेरोइन ले लेते हैं, मॉर्फिन लेते हैं, वो बहुत ही बुरी गंदी चीज है, बहुत ही। उसको छोड़ना तो एकदम वैसा वाला हो जाता है कि नशा मुक्ति केंद्र भी इस्तीफा दे सकता है कि हम भी नहीं छुड़ा पाएंगे। तो इसलिए ऐसे एडिक्शंस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और ऐसी एडिक्शन करने के बाद डिप्रेशन में बंदा बहुत गंदा होता है कि वो अपने आप को सुसाइड भी कर सकता है अगर छोड़ने की बारी आ जाए तो। पहली बात तो ड्रग मार देंगे उसे, और अगर उसने ड्रग छोड़ दी तो वो अपने आप को मार लेगा। तो ऐसी वाली सिचुएशन आती है, आगे भी खतरा पीछे भी खतरा, कोई और चांस नहीं है। या तो हो बिल्कुल ही जेल में बंद कर दो, फिर भी वो हो जाएगा विड्रॉल सिम्टम, फिर हाँ, फिर तो वो और जेल भी में, हालत खराब, तो कभी ठंड कभी गर्मी। हाँ, और गंदी वाली सिचुएशन वो देखा है वाली एक, पता नहीं, ठीक है वैसे तो एडल्ट मूवी है, आई नो दैट, लेकिन फैशन में वो लास्ट में जो कंगना की हालत होती है, फिर वो मरी जाती है, ठीक नहीं, है। संजू मूवी देखी है, लेकिन इसमें भी तो हाँ ड्रग ले संजू में लेता भी, है ना। हाँ हाँ संजू वाला भी है, ठीक है, हाँ ऐसा है। तो इसीलिए इस ड्रग एब्यूज से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका हम क्या करते हैं, अवॉइड अनड्यू प्रेशर, पीयर प्रेशर जो होता है, फालतू का Yes, प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल ज्यादा नहीं सोचना है। एजुकेशन एंड काउंसलिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो इस चीज को भली भांति समझते हैं। एजुकेटेड लोग अगर कुछ करते भी हैं तो बहुत ही लिमिट में करते हैं, ठीक है। अगर वो कुछ मान लो जैसे कि वाइन वाइन लोग और पीते हैं, तो यूजुअली लोग लेते ही हैं, तो सब कुछ लिमिट में रहता है, जो भी चीज वो कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो चीज लिमिट में रहती है, और लिमिट में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अगर लोग कर रहे हैं और एजुकेटेड लोग हैं तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो लोग जानते हैं कितना अमाउंट बॉडी के लिए कितना ठीक है, ठीक है। ऑफ कोर्स डेली तो बहुत ही बुरी चीज है, और ओकेशनल में भी अगर तुम बहुत ओकेशनली कर रहे हो, कभी कभी मान लो ऐसा कुछ है, तो ठीक है, वाइन वाइन तो लोग यूजुअली करते हैं। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को अपोज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस जनरल बात बता रहा हूँ कि क्या होता है मतलब रियल में, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए, और हमें पेरेंट्स की हेल्प लेनी चाहिए, राइट, और हमें डेंजर साइन को देखना चाहिए, कुछ भी ऐसा उसके कुछ चेंज तो नहीं हुआ है, मूड स्विंग्स ये सब चीजें, तो ये सब, हाँ ठीक है। और हमें प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी चाहिए, राइट, इस रिगार्डिंग yes, sir. मेडिकल हेल्प बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये अपने आप में ध्यान रखना है हमें। अच्छा, जिसको मान लो एक लड़की गार्डन में, मान लो ये ऐसे करती भाग रही थी, ठीक है, कि देखो देखो आया आया, ऐसे ही मान लो गार्डन में ऐसी कुछ भी डांस करे कि सूरज हुआ मध्यम चांद ढलने लगा, ठीक है, पता नहीं कौन सा गाना है, ठीक है। तो फाइनली सनफ्लावर ऐसे हिल रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से वहां पे एकदम बहुत सारे पॉलन ग्रेन उड़ गए, लेकिन फिर फाइनली ना सुकृति को एकदम छींक आ गई बहुत सारी, एकदम बहुत ज्यादा, और एकदम आंसू से आ रहे हैं, खुजली खुजली सी हो रही है, ऐसे ऐसे कर रही है सुकृति, एकदम बाल खुजा रही है ऐसे। तो ऐसा क्यों हुआ है, जरा बताओ, ऐसा क्यों हुआ होगा? कोल्ड हो गया होगा ठंड में। इतनी जल्दी कोल्ड हो गया है कि एकदम से आंसू आ गए, खांसी आ रही है, खांसी नहीं एकदम एलर्जी। एलर्जी हुई है ना, पॉलन ग्रेन से एलर्जी तो होती है, Yes, sir. तो सर, हाँ, याद आ गया। एलर्जेंस होते हैं ना पॉलन ग्रेन, पार्थेनियम यस याद करो। छींक आ रही है, रैशेस हो गए, आंसू से आ रहे हैं, अजीब अजीब सा लग रहा है, तो पॉलन ग्रेन से ही हुआ होगा ना। मास्ट सेल याद करो, यस हमारी सर, बॉडी याद में आ गया। मास्ट सेल होते हैं, वो मास्ट सेल क्या निकालते हैं, सेरोटोनिन, हिस्टामीन। हमारी यस बॉडी में सर, जब भी याद आ एलर्जी, गया। ठीक है, तो ये हमारे पास, अभी तुम्हारी कितनी बार बोलोगी, ठीक है, सर, मुझे लगा कि आप सेरोटोनिन बोल रहे हो। और हिस्टामाइन, ठीक है। तो जब ज्यादा हो जाएगा तो फिर डॉक्टर के पास जाओगे तो वो क्या देगा, फिर एंटी हिस्टामाइन देगा, राइट, जिससे रिलीफ मिलेगा। याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। ओके ओके ओके। अच्छा तो जरा बात बताना, ये राइनो वायरस से क्या होता है हमारी बॉडी में, राइनो वायरस कोल्ड से? कोल्ड। अच्छा उसमें क्या होता है? सर, उसमें अरे ये तो स्नीजिंग बहुत, होती है। हाँ, और नोज रनिंग होती रहती है, हाँ, और सर दर्द, हेडेक, हेडेक भी हो जाता है कभी कभी। हॉर्सनेस, गले में दर्द, यस सर। ठीक है, ये सब चीजें तो लिख ही दोगे ना। यस सर। तो और ये सब चीजें, और कफिंग भी हो जाती है कभी देखा जाए तो, ठीक है। अच्छा ये राइनो वायरस क्या है, बैक्टीरिया, फंगस है, क्या कुछ और है? वायरस है। वायरस है ऑफ कोर्स। और बाकी तुम लोग सो रही हो ना नाम भी दोनों के तो दोनों, है। ये दोनों पर्सनल चैट कर रही हैं आपस में, विदुषी और अनन्या, सुकृति कह रही है तो चलो सर से बात कर रही है, हम दोनों पर्सनल चैट करते हैं, और क्या चल रहा है अरे जरा? सर, चैप्टर नहीं पढ़ा ये वाला, तो क्या अच्छा आंसर अच्छा दूंगी, अच्छा, इतना इसीलिए इजी है, इतना सारा तो जवाब दे रही हो तुम। अच्छा रिंग वर्म किससे कॉज होता है, दाद वाद खुजली, रिंग वर्म, बताए थे मैंने 3 नाम।
फंगल डिजीज है ना ये तो। हाँ फंगल डिजीज है। माइक्रोस्पोरम, माइकोस्पोरम, हाँ, ट्रिकोफाइटन, ट्रिकोफाइटम और एपिडर्मोफाइटम। फाइटन फाइटन। फाइटन, हाँ फाइटन। वेरी गुड, शाबाश। माइकोस्पोरम, ट्रिकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन। वेरी गुड, शाबाश। इससे क्या होता है, क्या क्या हो जाता है इससे? सर इससे इचिंग हो जाती है। इचिंग और ड्राई, मैंने बताया था ड्राई स्केली लेशंस अकम्पनीड बाय द यस बॉडी। सर, ये यस लाइन सर। याद करनी है, भूल गए ये लाइन? ड्राई स्किन। ड्राई स्केली लेशंस, वो जो बन जाता है ना एकदम रेड रेड सा, एकदम थोड़ा फूल फूल सा जाता है वो, जिसमें खुजली यस होती सर, है, उसे बोलते हैं ड्राई स्केली लेशंस। ओके यस सर। विदुषी, कुछ समझ नहीं आ रहा ना ये सब क्या हो रहा है? यार कोई और विदुषी तो भी तो बोल यार। अरे मेरे विदुषी, को मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा। अच्छा अच्छा। विदुषी, निमोनिया एक बार तुम्हें हुआ था, क्या हुआ था फिर उस निमोनिया में? सर मुझे नहीं हुआ। नहीं हुआ था, अच्छा ठीक है। निमोनिया में क्या होता है, एल्वलाई के अंदर एक पानी भर जाता है, फ्लूइड, जिससे हाँ, कि उससे ऑक्सीजन सांस नहीं आती है, नीली बॉडी हो नहीं जाती है। आती। हम खांसी करते हैं ताकि वो बाहर निकले फ्लूइड पूरी यस तरीके सर। से, ठीक है। तो गंदा वाला हो जाता है, ठीक है। नहीं आ रहा किसी कुछ भी समझ में, आ रहा है सर। ठीक आ है। रहा है। अभी भी एक सेकंड पहले मैंने इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में बताया, तो इन्नेट इम्यूनिटी जो हमारे बर्थ के साथ रहती है, ठीक है। यस और वो सर। कोई स्पेसिफिक नहीं होती कि वो इस वायरस को मारेगी, वो नॉन स्पेसिफिक होती है कि रैंडमली सबके लिए है वो, यस ताकि सर। कोई भी नॉर्मल जमना स्पेसिफिक होता है, जो हम दवाई लेते हैं स्पेसिफिक। इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है। जैसे कि फिजिकल वेरिएबल मैंने बताया, हमारी स्किन। फिजियोलॉजिकल, हमारी बॉडी में स्टमक में से एसिड निकलता है। यस म्यूकस है, सर। हमारे आंसू निकलते हैं, कभी अच्छी बात है, बेबी का रोना अच्छा होता है, बैक्टीरिया बाहर निकलते हैं, ठीक है। सेलुलर बैरियर भी होते हैं हमारी बॉडी में, एक मैक्रोफेज होता है, न्यूट्रोफिल होता है, मोनोसाइट होता है। भाई डब्ल्यूबीसी यस तो सर। पहले से ही थे ना, यस एंटीबॉडी सर। पहले से नहीं थी, लेकिन डब्ल्यूबीसी तो बने थे मेरे से पहले से ही। एक होते हैं एनके सेल, इसे बोलते हैं एनके लिम्फोसाइट। ये बेबी के पास पहले से होती है, इसे बोलते हैं नेचुरल किलर। नेचुरल का मतलब बचपन से है ये। एनके लिम्फोसाइट का मतलब क्या होता है, नेचुरल किलर लिम्फोसाइट, जो बेबी के पास पहले से ही होते हैं, इसलिए इनका नाम एनके रखा है। एनके मतलब बाद में डेवलप नहीं हुए, ये पहले से ही थे बेबी के पास। इसे हम क्या बोलते हैं, सेलुलर बैरियर। तो ये सेलुलर बैरियर क्या होता है, नेचुरल किलर किलर। लिम्फोसाइट। इसी तरीके से मोनोसाइट भी होता है, मैक्रोफेज भी होता है, राइट। बेबी के पास यस सर। डब्ल्यूबीसी, अरे भूल गए एनएल मैप। न्यूट्रोफिल्स भी तो होता है। हाँ, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, ऑसिनोफिल, ये सब चीजें होती हैं बेबी के। लिम्फोसाइट और साइटोकाइन तो पता ही है, साइटोकाइन बैरियर। यस सर। सर इसमें इंटरफेरॉन्स इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होते होते हैं हैं, ना। अगर वायरस आ गया है तो वायरस जो मान लो वायरस ने यहाँ पे इन्फेक्ट कर दिया, तो ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स क्या निकालते हैं, इंटरफेरेंस। और वो यस सर। इंटरफेरेंस क्यों निकालते हैं, ताकि वो किसको बचा सके, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को बचा सके इससे इन्फेक्टेड सेल से। याद है सर। So can we say that interferons are produced by the viral infected cells and they are यस सर। preventing the यस non-infected cells from the सर। infected cell? यस यस। सर। ट्रू। वेरी, अरे वाह क्या बात है, शाबाश। ठीक है। ट्रू अब फॉल्स। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर एक एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर जो बाद में डेवलप होती है, इसको मैंने बताया था ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तो इसमें क्या होता है, ह्यूमरल का मतलब होता है एंटीबॉडी। हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडी बनती रहती है, और ये फैगोसाइटोसिस भी करती है। मतलब हमारे ब्लड के अंदर ही बहुत सारे सेल्स है ना, ताकि कोई भी बैक्टीरिया फंगस जाएगा तो वो उस पर अटैक करेंगे और उसको किल करेंगी। हमारी बॉडी में फैगोसाइट, पैकमैन खेला है, पैकमैन गेम जो खाता रहता है ऐसे ऐसे, पैकमैन। यस सर। यस तो सर। ऐसी हमारी बॉडी में अगर कोई भी बैक्टीरिया फंगस आ जाता है तो वो उसको खा जाते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस होना बॉडी में अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात है, क्योंकि वो बैक्टीरिया फंगस को खाते हैं। अच्छा, जब एड्स का वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, मतलब एचआईवी जब एंटर करता है, तो एचआईवी का मेन पर्पस क्या है, वो क्यों एंटर करता है हमारी बॉडी में भाई, किस मकसद से वो एंटर करता है हमारी बॉडी में, उसका मेन रोल क्या है, वो हमारी बॉडी में क्यों एंटर करना चाहता है? सर वो तो पहले मैक्रोफेज से एंटर करता है। नहीं 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 नहीं, एचआईवी हमारी बॉडी में एंटर ही क्यों करना चाहता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। क्या सर मिलेगा उसे हमारी बॉडी में, ये कोरोना वायरस क्यों एंटर कर रहा है, अब तो बता दो भाई। सर वो नया वायरस बनाता है। सॉरी अपने नया। नंबर बढ़ाता हाँ। है, रिप्रोडक्शन। भाई पहले एक कोरोना था, आज आज हर कंट्री में कोरोना है, तो नंबर बढ़े नहीं बढ़े उसके? बड़े यस वो सर। सर। वो हमारी बॉडी में हमारी मशीनरी का यूज करके अपने नंबर बढ़ा रहे हैं ना। यस सर। भाई हमारी बॉडी में सेल्स का जो जो जेनोम है वो डुप्लीकेट होता है। तुम्हें पेरेंट्स से स्पर्म और ओवम मिले थे, आज तुम इतने बड़े हो गए, कैसे बड़े हो गए तुम आज? क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक मशीनरी है जो तुम्हारे डीएनए को रेप्लिकेट करती रहती है यस सर। यस। और सेल भी बढ़ाती रहती है, तभी तो आज तुम इतने बड़े हो गए।
Yes, ठीक sir. है, यस तो इसी तरीके से वो वायरस सोचता है ओ चलो इनका यूज किया जाए, अपने नंबर बढ़ाए जाए, तो यही तो है। ठीक है, इसलिए वो एंटर Yes, करता है sir. रिप्रोडक्शन। और वो और HIV तो RNA, हमारी बॉडी में तो DNA बड़ा होता है, DNA से RNA बनता है, तो वो जानबूझ के अपना रूप बदलता है, बताया था मैंने काली परी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है पहले वो। Transcriptase. हाँ, तो पहले वो हाँ. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का DNA बनता है वो, और फिर हमारे Yes, sir. DNA के साथ जुड़ के अपने नंबर बढ़ाता है, और फिर प्रोटीन भी बना लेता है, क्योंकि वायरस के पास होता है सिर्फ प्रोटीन और DNA, मतलब RNA भी हो सकता है। ठीक है, Yes, sir. चलो अभी मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूँ इसमें से, अब मैं नेक्स्ट चैप्टर से ले रहा हूँ जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, अभी ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये तो अभी एक बेसिक इंट्रोडक्शन है बस, अभी तुमने पढ़ा नहीं है ना, इसलिए नेक्स्ट क्लास में पढ़कर आना पूरा। ठीक है, तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, जब कोई दूध होता है तो दूध के अंदर हम दही बनाने के लिए पहले से ही थोड़ा सा कर्ड डालते हैं, क्यों डालते हैं थोड़ा सा कर्ड? अरे हद हो गई ये नहीं पता तुम्हें? दूध को दही बनाने के लिए थोड़ा सा तुम पहले से थोड़ा सा कट्टा डालते हो, वो डालते हो दही, हाँ क्यों? सर, हाँ। गांव गांव नहीं गए क्या कभी? कभी तुम्हारी मम्मी ने दही नहीं बनाई क्या? हाँ सर ये पता है डालते हैं, आपने पूछा अच्छा, क्यों? अमीर लोग हैं हम तो सीधे नीचे से खरीद लेते हैं, हम नहीं बनाते दही वही, हम तो सीधे रेडीमेड लेते हैं, राइट? सर मिल्क को हाँ 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 हाँ, कोएगुलेशन। हाँ भाई मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारे दूध में वो वाला लैक्टिक एसिड वाला बैक्टीरिया है ही नहीं, तो क्या वो दही बनेगा? जब बैक्टीरिया ही नहीं है तो बहुत सारे बैक्टीरिया कैसे बनेंगे? दही के अंदर बैक्टीरिया होते हैं ना बहुत सारे अच्छे वाले, लैक्टोबैसिलस। Yes, sir. तो जब तुम थोड़े से बैक्टीरिया डालोगे तभी तो वो रिप्रोडक्शन करेंगे उसके अंदर, तभी तो वो बहुत सारे बनेंगे। Yes, यस sir. तो उसे क्या बोलते हैं, थोड़े से को इनोक्यूलम। सब भूल गए हो, सब भूल गए हो। भाई दूध के अंदर तुम थोड़ा सा बैक्टीरिया की कॉलोनी डालोगे तभी तो वो बैक्टीरिया ग्रो करके बहुत सारे बनेंगे, दही बनेगी पूरी, तो उसी को तो इनोक्यूलम बोलते हैं। Yes, और sir. यही तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी यूज करा था हमने, ताकि दोबारा से ना डालना पड़े। एक पीछे से चला गया था, याद है वो एक्टिवेटेड स्लज मैंने बताया था, कि थोड़ा सा अमाउंट पाइप से पीछे की साइड फिर से डाल देते हैं ताकि फिर से बैक्टीरिया ना डालने पड़े। ओ सब भूल गए हम तो भैया। Sir, ये वाला चैप्टर रिवाइज नहीं करा सर। वेरी गुड, जाना यूट्यूब पर एक बार एसटीपी के स्टेप देख कर आना, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा मैं सबसे। ओके ठीक सर। है, याद है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट? प्राइमरी इज अ फिजिकल ट्रीटमेंट, सेकेंडरी इज अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ओके, वो याद है हम तो सर, वो सब याद भूल गए हैं, हम तो ये सर, कब वो पढ़ा याद था? है सर, ये तो हमने ट्रीटमेंट वाला। हाँ ये तो हमने नाइन्थ बोल क्लास दिया में ना, पढ़ा। याद है सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, भूल जाते हैं ना, थोड़ी सी एज भी तो हो रही है, वो सर याद है बहुत सर, सारे ये काम थोड़ा होते हैं ना, चेरी काउंटी में आते हैं हम, पिक भी खिंचवाते हैं, और इतने सारे काम होते हैं, हम दोस्तों से मिलते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, कोरोना भी तो चल रहा है आजकल, कोरोना ने अफेक्ट कर दिया ना थोड़ा सा। हाँ, पूरे 365 डेज हाँ बर्बाद हो गए एक साल से। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली एंटीबायोटिक किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी थी? सबसे एलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वेरी गुड, शाबाश। और किस फंगस से करी थी उसने ये? स्ट्रेप्टोकोकस नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो तो ग्रिफिथ था। पेनिसिलियम। वो देखो ग्रिफिथ का बता रही है ये। सर पेनिसिलियम। हाँ, पेनिसिलियम से पेनिसिलिन आया था, याद आया? यस सर। पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन का फर्स्ट एंटीबायोटिक आया था जो बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है यस सर। ठीक है। अच्छा, ऐसा देखा गया है कि जो जूसेस होते हैं, जैसे जूसेस की जो मैंने सुकृति का एग्जांपल लिया था कि गई थी पीने के लिए, मतलब जूसेस पीने के लिए गई थी नीचे, ठीक है, तो जब पीने के लिए गई तो उसने वहीं पर ही छोड़ दिया, लेकिन फिर वो जब कंपनी ले जाती है तो क्या करती है वो उसको साफ करने के लिए? एंजाइम बताए थे कुछ, भूल गए? वेरी गुड। बॉटल जूसेस को क्लियर करने के लिए दो एंजाइम यूज होते हैं, प्रोटीएजेस पैक्टिएजेस, प्रोटीएजेस लाइपेज, अच्छा पैक्टिनेजेस वो तो डिटर्जेंट लाइपेसेस। के लिए, डिटर्जेंट के लाइपेसेस भी लिए कर थे। सकते हैं, फैट भी तो होता है, तो डिटर्जेंट, हाँ। डिटर्जेंट में तो लाइपेस होता है ताकि फैट को किल करे। यस सर। तो बॉटल जूसेस कैन बी क्लियर्ड बाय द पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। यस यस सर। नहीं पता? पता है सर। याद आ रहा है सर, आप बता अनन्या? रहे हो तो धीरे धीरे याद आ रहा है। ठीक है ओके ओके। क्या सर? अच्छा, साउथ इंडिया में, हाँ साउथ इंडिया में जो लोग वो पीते हैं मतलब उनकी वैसी ड्रिंक्स बोल सकते हैं हम, उनकी देसी ड्रिंक है वो, तो जैसे टॉडी। यहाँ टॉडी, अरे वाह क्या बात है, टॉडी तो टॉडी नॉडी, आई आई ए टॉडी। नॉडी, टॉडी। नॉडी, मिलकर सब बोलो हुर्रे, नॉडी। अच्छा चलो बताओ तो टॉडी जो होता है, टॉडी किसका मिलकर बनाया जाता है?
कोकोनट वाटर का। कोकोनट। अरे वाह क्या बात है, चलो थोड़ा बहुत याद है तुम्हें। हाँ ठीक है मतलब ठीक सर है। याद आ रहा है ना धीरे धीरे। अच्छा ये कुछ जैसे मैं अपने खेत के अंदर ना फर्टिलाइजर नहीं डाल पा रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसे इंसेक्ट का यूज करूँ कि वो फर्टिलाइजेशन जैसे ही काम करे, फर्टिलाइजर जैसा। तो उसे बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो जैसे मान लो मेरे खेत के अंदर बहुत सारे ना एफिड आ गए और मॉस्किटो आ गए, एफिड कीड़े होते हैं छोटे छोटे, तो वो आ गए हैं, तो मैं उनको हटाने के लिए कुछ दूसरे वो लाना चाहता हूँ इंसेक्ट जो उनको खा जाए, तो वो क्या होता है? इसे बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। एजेटोबैक्टर। नहीं 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 नहीं, एजोटोबैक्टर तो बैक्टीरिया है। अच्छा हाँ। बैक्टीरिया कैसे इंसेक्ट को खाएगा? बल्कि इंसेक्ट बैक्टीरिया को खा जाएगा, खत्म कर देगा मतलब। याद करो मैंने बताया था ना, एक लेडी बर्ड होती है, लेडी बर्ड, तो वो लेडी बर्ड सारे के सारे एफिड को खा जाती है। भूल गए हो, कोई बात नहीं, चलो। लेडी बर्ड अगर तुम लाओगे तो वो लेडी बर्ड एफिड को खा जाती है, और अच्छा ऐसे वो जो ड्रैगन फ्लाई और लेडी बर्ड का था ना हाँ जो आपने हाँ एग्जांपल हाँ वो दिया था। हाँ, ड्रैगन फ्लाई मच्छरों को खा जाते हैं। हम्म। बड़े बड़े हेलीकॉप्टर जैसे होते हैं, तो जितने मॉस्किटो होते हैं, तो मॉस्किटो को कौन खा जाता है? ड्रैगन फ्लाई खा जाता है। तो बताओ तुम्हारा तो, अगर तुम्हारे दुश्मन को कोई और दूसरा खा जाए तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है बुरी बात है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बात ऐसा। है, ठीक है। तो यही तो अच्छी बात है फिर, ठीक है। अच्छा ये जो मेरे पास क्या बोलना चाहिए, ब्रेड होता है, ब्रेड थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, क्योंकि इसके बीच में छेद छेद होते हैं, हवा भरी होती है। तो ये यस कैसे कैसे बनते हैं ऐसे ब्रेड? ये एकदम ऐसे फ्लफी फ्लफी कैसे बन जाते हैं? होल्स कैसे होते हैं इसमें? सर इसमें फर्मेंटेशन जैसा कुछ। यीस्ट ना, यीस्ट बोल रही है। हाँ यीस्ट वाला ही। हाँ क्योंकि जब ये बनता है तो इसमें से बहुत ज्यादा अमाउंट में CO2 गैस रिलीज होकर आती है, और जब बहुत ज्यादा अमाउंट में ये गैस CO2 निकल के आती है तो वो छेद करते हुए जाती है, तो वो प्लफी बन जाते हैं, ठीक है। यस सर। ब्रेड के ऊपर छोटे छोटे पोर्स देखते हो, नहीं देखते हो? यस देखते हैं। सर। तो जिसपे जैम लगा के तुम एकदम फंसा के उसमें एकदम आराम से खाते हो, खूब सारा मक्खन भी मार देते हो यस उसमें। सर। तो इसका मतलब उसमें से जब वह बना था तो उसमें से CO2 गैस निकल के आई थी, इसीलिए, ठीक है। यस सर। व्हाट आर द इंटरफेरॉन्स? सर जो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे प्रोटीन जो कि खुद ही इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो नॉन इन्फेक्टेड नॉन सेल्स को इन्फेक्टेड बचा सके। प्रोटीन्स को मतलब बचा सके। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो सुकृति है, विदुषी है, अनन्या है, ये लोग गए मोमोज खा रहे हैं, खूब मियोनीज मार रहे हैं, खूब एकदम मियोनीज, पता ही था कैसे खा रही थी, 3 3 प्लेट लेके मियोनीज खा रहे थे तुम लोग। अरे तो मियोनीज, अब मान लो मियोनीज इतनी ज्यादा खा ली, इतनी ज्यादा खा ली कि तुम्हारे आर्टरीज वेन में वो फंस गई है बहुत सारी मियोनीज, पूरा एकदम कोलेस्ट्रॉल भर गया है पूरा का पूरा ब्लड और आर्टरीज और वेन्स में। तो अब ऐसा कौन सा एंजाइम दिया जाएगा कि वो उसको हटा दे, ब्लड क्लॉट को हटा दे पूरा? स्ट्रेप्टोकाइनेस। यस आर यू श्योर? यस यस। सर। वही तो अच्छा ब्लड क्लॉट रिमूव करता है ना। पर वेल। ब्लड क्लॉट और कोलेस्ट्रॉल ये दो अलग अलग चीजें नहीं हो गई? तो सर सर प्लीज क्लॉटिंग। सर सर कंफ्यूज मत करो। स्टैटिन्स। हाँ, कोलेस्ट्रॉल लेवल को हटाता है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मुनस्कस परप्यूरियस, याद करो, मुनस्कस परप्यूरियस से, और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट होता है। कुछ कुछ याद आ रहा? और यस हाँ, सर। अगर तुम्हारे ब्लड में क्लॉट आ गया है, ब्लड तुम्हारा आगे नहीं बढ़ पा रहा, अंदर ही अंदर इंटरनल क्लॉट हो गया है, अब सूख गया है वो, उसको हटाने के लिए हम स्ट्रेप्टोकाइनेस लेते हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा एक मैंने बताया, जब ऑपरेशन हो रहा होता है तो उस टाइम पे तुम्हारा इम्यून सिस्टम एक्ट कर सकता है, तो उस टाइम पे तुम्हारे इम्यून सिस्टम को बंद करने के लिए, सप्रेस करने के लिए, बंद करने के लिए, स्टॉप करने के लिए हम एक चीज देते हैं, उसका नाम सी से। साइक्लोस्पोरिन ए। वेरी गुड, साइक्लोस्पोरिन ए, एंड इट इज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। यस सर। और ये कहाँ से यस ऑब्टेन सर। होता है साइक्लोस्पोरिन ए? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। पॉलीस्पोरम। वेरी गुड, शाबाश, चीजें याद है तुम लोग दोनों को, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और विदुषी कोई बात नहीं, हमारी सिस्टर बोल तो रही है, वेरी गुड, ठीक है। तो ठीक है भाई, ये लैब का मतलब क्या होता है? LAB? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। और ये हमारे लिए अच्छा होता है, बहुत बुरा होता है बैक्टीरिया हमें? अच्छा होता है सर। अच्छा, क्योंकि क्यों होता ये है अच्छा? शायद सर मिल्क से कर्ड बनने में हेल्प करता है ना ये। तो उससे हमें क्या फायदा है? सर दही खाने को मिलती है। अच्छा, पर दही तो लोगों को पसंद ही नहीं है ज्यादा, मतलब ठीक है, लेकिन लेकिन बायोलॉजिकली क्या फायदा हुआ? सर इससे बायोलॉजिकली मतलब न्यूट्रिशनल
क्वालिटी बढ़ती होगी शायद। ठीक है, और विटामिन विटामिन, हाँ B12 B12, हाँ वाई हाँ कोबेलामीन। हाँ कोबेलामीन होता है, और ये पहली बात तो बॉडी को कूल रखती है। दही गर्मियों में खाते हैं लोग, सर्दियों में खाते हुए देखे किसी को? नहीं, गर्मियों में खाते हैं तो ये कूल रखती है बॉडी को, नहीं। और ये कोबेलामीन होती है। कोबेलामीन का मतलब क्या है? विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, दिस इज कॉल्ड द कोबेलामीन, राइट? याद रहेगा? यस सर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फ्लॉक्स। क्या होता है फ्लॉक्स? अरे सर वो सीवेज इसमें आता है ना, सीवेज वाले में जब हमारा जो मतलब इस तरह जब हम वो करते हैं ना सेकंड वाला प्रोसेस, उसमें निकल के आता है सर। तो सर ये मैन्योर की तरह यूज होता है, तो इतना याद था। जब तुम गंदे पानी को ट्रीट करते हो तो उसके अंदर बैक्टीरिया फंगस होता है। यस सर। तो जब तुम उस सेकेंडरी ट्रीटमेंट में से उस गंदे गंदे से बैक्टीरिया को मतलब बैक्टीरिया फंगस को एक साथ इकट्ठा कर लेते हो, पानी के अंदर से हटाना है ना उसे अब। तो तुम यस जब सर। जो बैक्टीरिया जो मतलब जो भी तुमने उसके अंदर अब डाला है पूरा ट्रीट कर रहे हो तुम उसे। मैंने बताया था कि हम एरेशन टैंक करते हैं, राइट? पूरा का पूरा मिक्स करते हैं तो पूरा का पूरा वो यस सर। कंबाइन होकर इकट्ठा हो जाता है। तो मैंने बताया था थ्रेड, अ कंप्लीट थ्रेड लाइक मेस लाइक स्ट्रक्चर ऑफ कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस, इट इज कॉल्ड यस सर। फ्लॉक्स। भाई अगर यस पानी सर। बहुत गंदा है, अगर पानी बहुत गंदे में से तुम बैक्टीरिया फंगस को निकाल दोगे तो पानी थोड़ा साफ हुआ या नहीं हुआ? हुआ सर। वही तो करना है, ठीक है? तो वो फ्लॉक्स बनता है तो अच्छा है। और फिर उसमें से गंदगी को हटा के मतलब अच्छा ठीक है पानी साफ हो जाएगा तो हम रिवर में ट्रांसफर, क्योंकि एसटीपी में यही तो भाई सीपीसीबी जो है सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या बोला है? क्या हम गंदे पानी को डायरेक्ट डिस्चार्ज कर सकते हैं नदियों में? नो सर। मछलियां मर जाएंगी इससे तो, सारी सारी की सारी वेजिटेशन बर्बाद, हम तो गंद मचा देंगे ऐसे करके। तो भाई रूल्स हैं कुछ ऐसे थोड़ी कि दुनिया एकदम ऐसे। तो इंडस्ट्री अपनी बेईमानी वो तो अभी भी करती है। गंगा क्यों नहीं साफ हो पा रही है? इंडस्ट्रीज की वजह से। इंडस्ट्रीज की वजह से। धड़ल्ले से नकली कंपनियां चल रही है, नकली इंडस्ट्री चल रही है, और धड़ल्ले से वो कुछ रूल्स को फॉलो करते नहीं है, डायरेक्ट गंगा में भाव सीधे जो भी गंदगी है। वही तुम ही तो। बहा देते हो, इतने सारे जाते हो, उतने क्या क्या डाल के आ जाते हो वहां पे। कुछ लोग तो गंदी मचा देते हैं गंगा के अंदर की, गंगा इतनी बड़ी है कोई बात नहीं, ठीक है? तो ये सब चीजें हैं, ठीक है भाई? तो रेस्ट ऑफ द पोर्शन कैन वी टेक इन नेक्स्ट क्लास इफ यू वांट। यस तो सर। अभी 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 हमने जस्ट इंट्रोडक्शन करा है, अभी हमने कोई मेन पार्ट नहीं करा है, अभी जस्ट ये इंट्रोडक्शन हुआ है। अभी इसकी नेक्स्ट क्लास में हम इसमें से और ज्यादा डिटेल में लेंगे, अभी सिर्फ ये ऊपर ऊपर से हमने पढ़ा है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या होगा? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का पूरा डिटेल में एक एक चीज पूछूंगा, ध्यान रखना नोट्स तुम्हारे पास हैं दोनों के। और यस सर। ये माइक्रोस एंड ह्यूमन वेलफेयर सिर्फ 2 चैप्टर आ रहे हैं इसमें, तो 100% 100 ले आओगे तुम लोग। पूरे पूरे एक यस। भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, सारा का सारा पोर्शन कवर करो। बायो ये है एक जिसमें 100 आएंगे, ठीक है? और आराम से आ यस सकता सर। है तुम चाहो तो, बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम नहीं चाहते तो वो अलग बात है, ठीक है? तो चलो भाई आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी एंजॉय करते रहो और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? बाय बाय। बाय। बाय।